सुपर अट्रैक्टर बाय गैब्रियल बर्नस्टीन। चैप्टर 1। आपके हर विचार का कोई ना कोई मैसेज होता है जो कि यूनिवर्स को जाता है। अगर आपसे आपकी जिंदगी के बारे में सवाल किए जाएं तो आपका भी जवाब होगा कि जिंदगी खुद ही संभल और बिगड़ भी जाती है। इस किताब के ऑथर का मानना है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है। अपनी इन्हीं विचारों के साथ ऑथर ने पिछले 10 सालों में कई लोगों की मदद भी की है। उन्हें बताया है कि कैसे वो अपनी जिंदगी के गोल्स को पा सकते हैं। गोल्स को पाने के लिए उन्हें अपने सपनों से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। इस किताब में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप सुपर अट्रैक्टर पावर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तब आपको जिंदगी में असली खुशी का मतलब समझ में आएगा। ऐसा करने के बाद ही आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। तब आपके सभी सपने भी पूरे होंगे। क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने भी हैं? जैसे कि क्या आप थकान में रहते हैं? क्या आप अनमोटिवेटेड रहते हैं? क्या आपको भी अपने भविष्य की चिंता रहती है? अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो फिर इस किताब की ऑथर के हिसाब से ये सब सामान्य बात ही है। ऑथर के अनुसार आपके आसपास जो सफल आदमी होगा, यहाँ तक कि लाइफ कोच और सेलिब्रिटी भी अपनी जिंदगी में कई दफा ऐसा महसूस करते हैं। बस फर्क यहाँ आता है कि आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह की सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है। इस सिचुएशन को आप खत्म तब कर देंगे जब आप खुद का रिश्ता यूनिवर्स के साथ कायम कर लेंगे। अब यहाँ एक सामान्य सा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम यूनिवर्स के साथ रिश्ता कायम कैसे करें। इसकी शुरुआत तभी हो जाती है जब आप सबसे पहले अपने दिमाग की शक्ति को पहचानने की कोशिश करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसी कोई सोच नहीं होती है जिसे हम आइडियल सोच कह सकें। जैसा भी थॉट हमारे दिमाग में आता है, हर थॉट के पास एक खुद की एनर्जी होती है। यही एनर्जी से एक मैसेज यूनिवर्स के पास भी जाता है। यूनिवर्स उस एनर्जी को रिवर्ट भी करता है। उसी को कई लोग कर्म फल के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के आसपास रहना चाहिए। अगर आप लगातार नेगेटिव थॉट्स के आसपास रहने लगेंगे तो फिर आपको महसूस भी होगा कि आपके चारों तरफ काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। इसके पीछे का रीजन यही है कि जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स भी हमें वैसी ही एनर्जी देगा। उदाहरण के लिए, जब बर्नस्टीन ने अपनी पिछली किताब जजमेंट डिटॉक्स लॉन्च की तो उसने खुद को पूरी तरह उदास पाया। उसे अपने काम से उदासी थी। वो सोचती रही, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कोई और नहीं करता। ये नेगेटिव सोच आखिरकार सच हो गई। बर्नस्टीन की लाइफ में सब गलत ही गलत होने लगा। उनका काम में मन लगना भी बंद हो गया था। वो किसी से भी बात नहीं करती थी। इस नेगेटिव एनर्जी की साइकिल तब टूटी जब उन्होंने खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट किया और खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेकर आई। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा सही और अच्छा होने लगा था। ऑथर बताती हैं कि अपनी एनर्जी को बदलकर अपनी आत्मा को बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी सोच ने उसे मुश्किल बना दिया है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर आप अपनी रात को बदलेंगे तो फिर आपकी सुबह अपने आप ही बदल जाएगी। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को आज ही उखाड़ कर बाहर फेंकने की कोशिश में लग जाइए। ये काम जितनी जल्दी आप कर देंगे, आपकी सुबह भी उतनी ही जल्दी आपको नजर आ जाएगी। इस किताब को पढ़ने के साथ ही साथ आपने एक पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स को भेज दिया है। वो मैसेज ये है कि आप अब बदलना चाहते हैं। आपको अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयां देना है। इस मेथड को दोहराने के लिए आपको पॉजिटिव रहने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए ऑथर कुछ तरीके भी बताना चाहती हैं। सबसे पहले अपने थॉट के पीछे की फीलिंग को पहचानने की कोशिश करिए। खुद से सवाल करिए कि आप अभी क्या चाहते हैं। क्या आप चिंता में हैं? क्या आप डरे हुए हैं? अपनी इमोशन को समझने की कोशिश करिए। फिर नोट डाउन करिए कि कैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। इसके बाद अपने थॉट को माफ करना सीखिए। भले ही आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हो, लेकिन उन्हें माफ करिए। नेगेटिव थॉट आपको सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में दिक्कत क्या है। अगर आपको पैसों की टेंशन है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। इसके बाद यूनिवर्स से बोलिए कि वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। इसी के साथ आप ये भी बोलिए कि यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाए, आपके दिमाग में सही थॉट्स भेजे। सही थॉट से यहाँ मतलब पॉजिटिव रहने से है। इस मेथड का उपयोग करके आप अपनी एनर्जी और यूनिवर्स का मिलन करवा सकते हैं। ना समझ लीजिए कि सुप्रीम एनर्जी आपको कभी भी प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं सिखाएगी। वो हमेशा ही आपको नई सॉल्यूशन ढूंढना सिखाएगी।
चैप्टर 2, सुपर अट्रैक्टर कैसे बनना है। सुपर अट्रैक्टर बनने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का कोई रीजन नहीं होता है। दिक्कत ये है कि हम लोगों को ये बता दिया गया है कि हैप्पीनेस एक रिवॉर्ड की तरह है कि आपको तभी मिल सकती है जब आपने कुछ अचीव किया हो। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि हैप्पीनेस कोई रिवॉर्ड नहीं है। इस रिवॉर्ड सिस्टम के कारण ही हम लोगों में से कई लोग ये सोचने लगते हैं कि वो तो हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन इससे ऑथर ये बताना चाहती हैं कि इस दुनिया में हर इंसान खुश होना डिजर्व करता है। यही कारण है कि पॉजिटिव फीलिंग के लिए लोगों को कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लोग ये सोचने लगे हैं कि पॉजिटिव फीलिंग को पाना बहुत कठिन है। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छी चीजें बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं। हमारे पास बस वो सिंपल सी कला होनी चाहिए जिससे हम अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि हम अच्छा महसूस करना कैसे शुरू करें। ऑथर यहाँ बताना चाहती हैं कि अच्छा महसूस करना बहुत आसान है। ये उससे भी ज्यादा आसान है जितना ये नजर आता है। इसके लिए बस अपने आप को यूनिवर्स की पॉजिटिव लव एनर्जी के सामने सौंपना पड़ता है। एक मेथड है जिसका नाम है थिंक इट टू फील इट। इस मेथड के लिए बस आपको फील करना होता है। आपको जो भी चाहिए, जिससे भी आपको खुशी मिले, बस आप उसे फील करिए। फील करते समय अपने इमोशन को भी साथ में रखने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सेफ फील करना है तो फिर ऐसी मेमोरी को याद करने की कोशिश करिए जिससे आपको शांति मिल रही हो। इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपको कैसा फील करना अच्छा लगता है। खुद के इमोशन से शर्म मत करिए। इसी के साथ ही साथ ना ही खुद की बॉडी से शर्माइए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मन और आपकी शरीर आपसे क्या चाहता है। इस मंत्र को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब कभी भी आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी हों तो इस मंत्र को याद करिए। हर दिन कोशिश करिए कि आप खुद के लिए समय निकाल सकें। खुद के समय में खुद से बातें करने की कोशिश करिए। इसी के साथ ही साथ कुछ लिखने की भी कोशिश करिए। ये कदम जो आपको बताए गए हैं, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ आप इमोशनली मजबूत भी हो जाएंगे। याद रखिए, सबसे जरूरी है कि आप खुद को अच्छा महसूस करने की परमिशन दे दीजिए। अगर आपकी खुशी के बीच में कोई रोड़ा है तो वो आप खुद है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा, आप खुद महसूस करने लगेंगे कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के काफी नजदीक आते जा रहे हैं। इसी के साथ लेखक ये भी बता देना चाहते हैं कि चेंज तुरंत नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्स आपके एक्शन का रिएक्शन देने लगेगा। जब यूनिवर्स तक आपके पॉजिटिव मैसेज पहुंचने लगेंगे तब आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगेगा। अच्छा महसूस करने की प्रैक्टिस में जलन और कंपटीशन जैसी बुरी आदतों को तोड़ने की जरूरत होती है। आगे हम सुपर अट्रैक्टर पावर में आने वाली इन मुश्किलों को दूर करने के कुछ तरीके जानेंगे। कई सालों से ऑथर टैलेंटेड स्टूडेंट को लाइफ कोचिंग दे रही हैं। उनके सामने एक सवाल बार बार आता है। ये सवाल उनसे स्टूडेंट्स ही पूछते हैं। वो सवाल है कि आखिर मैं कौन हूँ ये सब करने के लिए। ऑथर के अनुसार इस सवाल का जवाब आने के पीछे मुख्य कारण डर होता है। बच्चों के अंदर डर होता है कि उनके पास स्किल्स की कमी है। उनको ये भी डर रहता है कि दूसरों के पास उनसे ज्यादा काबिलियत है। ऑथर बताती हैं कि अगर आपके दिमाग में इस तरह का माइंडसेट गड़ कर जाता है तो फिर आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि डर से आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। ये समझना चाहिए कि डर इंसान के अंदर कई रूप में आ सकता है। जब डर आता है तब आपके अंदर की एनर्जेटिक वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। डर जलन की फीलिंग के रूप में भी आ सकता है। जब जलन आती है तब आपको दूसरों की सक्सेस से दुख होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे दूसरे की सफलता से आपको लॉस हो रहा है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की सक्सेस से दुखी होने से बचा जाए। इस तरह की फीलिंग का जन्म तभी होता है जब आप दिमागी रूप से खुद को समझा लेते हैं कि अब मैं कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकता हूँ, या फिर जब आपको लगने लगता है कि आपके अंदर अब ज्यादा स्किल नहीं बची है। जब खुद को लेकर आपके अंदर आत्मविश्वास खत्म होने लगता है तब दूसरों की सफलता से जलन की भावना का आपके अंदर जन्म होता है। अगली बार जब कभी आपको ऐसा लगे तो याद रखिएगा कि डर से आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर प्लान्स बनाकर रखे हुए हैं। इसीलिए यूनिवर्स के प्लान पर अडिग रहने की कोशिश करिए।
याद रखिए कि जब सिचुएशन आपके हाथों में नहीं रहती है, तब सिचुएशन को वो सुप्रीम एनर्जी हैंडल करती है। जब सुप्रीम एनर्जी आपकी सिचुएशन को हैंडल कर ही रही है, तब आपको परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए हमेशा स्ट्रगल के रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप स्ट्रगल के रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक सफलता भी आपके कदम चूमती रहेगी। खुशी पाने के लिए आप अपनी इच्छा को लेकर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने गोल्स को तब तक शेयर मत करिए जब तक आप श्योर ना हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्यार के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जब तक आपकी रिलेशनशिप किसी मोड़ तक ना पहुंच जाए, तब तक उस बात को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करिएगा। खासकर उन लोगों से शेयर बिल्कुल मत करिएगा जिनकी लव रिलेशनशिप खराब चल रही हो। यहाँ इस किताब की ऑथर अपने ड्रीम्स को लेकर प्राइवेट रखने की सलाह दे रही हैं। कम से कम अपनी चीजों को तब तक प्राइवेट रखने की कोशिश करिए जब तक मुमकिन हो सके। अगला कदम खुशियों की तरफ ये हो सकता है कि हमेशा अपने अंदर देने का एटीट्यूड लाने की कोशिश करिए। दूसरों की खुशियों में खुश होने की आदत डालिए। यूनिवर्स की तरफ पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे, आपकी जिंदगी में भी उसी तरह का रंग नजर आने लगेगा। ऊपर बताई गई तकनीक से आपका माइंडसेट डर से प्यार की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी नजर आने लगेगा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों से जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। चैप्टर 3, पॉजिटिव रहिए और खुशी की तलाश जारी रखिए। यहाँ पर आपका खुद से एक सवाल करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिन खराब शुरू हुआ हो और धीरे धीरे वो और ज्यादा खराब हो गया हो? ऐसा हुआ है? तो फिर आपको समझना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। लेकिन जो लोग सुपर अट्रैक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी इमोशनल एंगल पर कंट्रोल करना आना ही चाहिए। स्पिरिचुअल गुरु अब्राहम हिक कहते हैं कि इंसानी फीलिंग एक स्पेक्ट्रम की चारों तरफ घूमती है। उसे इमोशनल गाइडेंस स्केल कहा जाता है। इसमें लो वाइब्रेशन इमोशन भी होते हैं, साथ ही साथ इस स्केल में हाई वाइब्रेशन इमोशन भी होते हैं। अगर आप अभी से लो साइड में हैं, तो तुरंत हाई साइड में आना मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो फिर इस लो इमोशन से हाई इमोशन यानी कि जॉय और आनंद की तरफ आ सकते हैं। किस तरह के पॉजिटिव अनुभव आपको खुशी तक लेकर जा सकते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए लेखक कई कहानी लेकर आए हैं। इन कहानियों में आपको स्टेटस से लेकर प्यार और रिलेशनशिप से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा करिए कि खुद से सवाल करना शुरू करिए। जब आप खुद से सवाल करने की शुरुआत कर देंगे, तो साफ है कि आप पहला कदम खुशी की तरफ बढ़ा देंगे। आप खुद को एक लेखक समझिए अपनी जिंदगी की कहानी का। अब इस कहानी का आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने अनुभव से सवाल करिए कि क्या आपको ये अनुभव खुशी तक लेकर जाने वाला है? जवाब आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस किताब के लेखक की जिंदगी को ही देख सकते हैं। उन्होंने पहचाना कि भारत की योग प्रणाली से उन्हें खुशी मिलती है। इन्हीं सब चीजों से उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की थी। किसी भी अच्छी कहानी के दो वर्जन होते हैं। पहला, हीरो खुद एक कहानी हो, जैसा कि उस कहानी के बारे में अमेरिकन लेखक कर्ट जूनियर बताते हैं कि उस कहानी में हीरो की जिंदगी अच्छे से शुरू होती है, फिर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आखिर में सब सही हो जाता है। इसी कहानी का दूसरा वर्जन जोसेफ बताते हैं कि हीरो का सफर बिल्कुल आम जिंदगी से शुरू होता है। वो एक्शन में आता है और उसकी जिंदगी में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरो को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपनी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देता है। अंत में वो अपने आसपास के माहौल को भी बदल देता है। अब अगर आप अपने आप को हीरो की जगह रखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से आपको डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है और अंत में जीत आपकी होनी पक्की है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हीरो बनने के और बहुत सारे कारण हैं। अ कोर्स इन मिरेकल्स किताब के अनुसार हम आध्यात्मिक दुनिया से अपना टच इसीलिए खोने लगते हैं क्योंकि हम टिनीमेड आइडिया पर भरोसा करने लगते हैं। हम मानने लगते हैं कि हम अलग हैं और आध्यात्मिक दुनिया अलग है। इस किताब के ऑथर के अनुसार इस अलगाव की वजह हमारी जिंदगी का संघर्ष है। हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल रहता है कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं।
इसी के साथ ऑथर कहती हैं कि जब हम खुद को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अलग कर लेते हैं तो फिर हम खुद को अपनी आत्मा से भी अलग करने का काम कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं वो इस यूनिवर्स की वजह से ही है। अगर ये यूनिवर्स ही नहीं होता तो हमारी भी कोई औकात नहीं होती। इसीलिए ऑथर के अनुसार हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इसी के साथ ऑथर ये भी कहती हैं कि कई ऐसे सपने होंगे जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया है। उन्हें आपने पीछे क्यों छोड़ा है? इसका कारण है कि आप सोचते हैं कि उन सपनों को हासिल करना नामुमकिन है। इस सोच को अपर लिमिट माइंडसेट कहते हैं। अगर आपके सामने अगली कठिनाई यही है, इसी से आपको बाहर आना है। अब आप सोचते होंगे कि ये अपर लिमिट माइंडसेट होता क्या है। आपको बता दें कि ये माइंडसेट आपको बताता रहता है कि आप सिर्फ थोड़ी सी खुशियों के लिए ही बने हुए हैं। जब आपके पास इस तरह का माइंडसेट होता है तो फिर भले ही आप कितनी भी सक्सेस अचीव कर लें, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। उसमें आपकी गलती से ज्यादा दोष आपके माइंडसेट का होता है। काफी ज्यादा सक्सेस पा लेने के बाद भी जब आप खुश नहीं होते हैं तो फिर आपको चीजों को नॉर्मल करने के लिए फिर से कई सारा ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। उन्हीं ड्रामा के कारण आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची रहती है। एक बात ध्यान देने वाली बात होती है, वो ये है कि अपर लिमिट माइंडसेट तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपकी लाइफ के किसी हिस्से में खुशियां आती हैं। उदाहरण के लिए ऑथर बताती हैं कि अगर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तब आपके दिमाग में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर टेंशन होने लगेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है तो फिर आपकी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये सब प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल होती हैं। इसका मतलब साफ है कि अपर लिमिट माइंडसेट आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है। इस दिक्कत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो सबसे पहले खुद के दिमाग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। लाइफ में घबराने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे कई सारे केस आए हैं जिन लोगों ने खुद को इस दिक्कत से मुक्ति दिलवाई है। चैप्टर 4, स्पिरिचुअल किताबों की बात मानना शुरू कर दीजिए। प्यार में धोखा पाना, ब्रेकअप होना, अपने चाहने वालों को खो देना, फाइनेंशियल परेशानी, इस तरह की सिचुएशन अच्छे से अच्छे इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में होता है तो फिर कई सारे सवालों की तलाश भी करता है। कई बार तो वो ये सवाल पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती की है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो एक बार अपना रुख स्पिरिचुअल गाइड की तरफ करने की भी कोशिश करिएगा। तब जाकर आपको जो शांति मिलेगी वो शांति आपको कहीं और नहीं मिली होगी। स्पिरिचुअल गाइड का मतलब क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो फिर ऑथर इसके बारे में बताते हुए कहती हैं कि स्पिरिचुअल गाइड कई तरह से हो सकती हैं। ऐसी कोई भी चीज जो आपको ऊपर वाले से जोड़ने का काम करे वो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइड है। स्पिरिचुअल गाइड आपको रास्ता दिखाएगी, वो बताएगी कि आपका और यूनिवर्स का एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है जिस रिश्ते को आपने अभी तक नजरअंदाज किया है। इस बारे में ऑथर अपना किस्सा सुनाती हैं। वो बताती हैं कि साल 2005 में उनका समय बहुत बुरा चल रहा था। वो डिप्रेशन से जूझ रही थी, उन्हें ड्रग्स की आदत लग चुकी थी। वो बस ये सोचती थी कि अब कोई जादू ही उनकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन फिर उनके अंदर से आवाज आई कि अब बहुत हो गया, वो तुम ही हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकती हो। ये इनर आवाज ऑथर के लिए स्पिरिचुअल गाइड के समान थी। इसके बाद ऑथर ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और खुद को रास्ता दिखाने की बात की। उसके बाद का आज सब इतिहास है। ऑथर कहती हैं कि आप भी अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। आप भी उस आवाज को यूनिवर्स के कनेक्ट कर सकती हैं। यूनिवर्स कभी भी आपको कोई गलत सलाह नहीं देगा। इसीलिए खुद को दूसरों के आगे सौंपने से अच्छा है कि आप खुद को उस सुप्रीम एनर्जी के आगे सौंप दीजिए। आप देखते रह जाएंगे और बदलाव आपको नजर भी आने लगेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में चैलेंजेस की कमी नहीं है। अगर आपको जिंदगी को मजे से जीना है तो फिर आपको चैलेंज का सामना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर ये बता देना चाहती हैं कि स्पिरिचुअल गुरु की जिंदगी में भी चैलेंज की कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसे ये पता होता है कि जिंदगी में कभी कभी पीछे की सीट में भी बैठना पड़ता है। उस समय उसे मालूम होता है कि अभी उसे पीछे की सीट में बैठना है। इसी के साथ वो पूरा कंट्रोल यूनिवर्स को दे देता है। फिर उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन साफ है। उसे पता होता है कि उसकी गाड़ी तो दुनिया बनाने वाला चला रहा है। अब चाहे अच्छा हो या फिर गलत हो,
जो कुछ भी होगा ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसीलिए ऑथर सलाह देती हैं कि अब समय आ गया है जब आप अपनी स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इसी के साथ ये भी देखिए कि कैसे उसकी एनर्जी आपकी गाड़ी को चलाती है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि सच में कोई एनर्जी होती है जो इस दुनिया को चला रही है। अ कोर्स इन मिरेकल किताब कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा भगवान नहीं कर सकता है। इसीलिए एक बार खुद को उस यूनिवर्स के सामने सौंप दीजिए। आपको खुद ही महसूस होगा कि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ये करिए। सबसे पहले खुद से सवाल करिए कि आपकी इच्छा के पीछे इंस्पिरेशन क्या है। आप खुद से पूछिए कि आप ये क्यों चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा से आपके साथ ही साथ दूसरों का भी भला होगा तो फिर अपने फैसले को बैक करिए और आगे बढ़िए। दूसरा, अपने अंदर इस बात का भरोसा रखिए कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर देगा। एक बार जब आप जान गए हैं कि आपकी इच्छा सही है तो फिर काम की शुरुआत कर दीजिए। जब आप कर्म करने लगेंगे तो देखेंगे कि यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। धीरे धीरे आपका काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ ही साथ अपने गोल्स की तरफ एक एक कदम भी बढ़ाते जाइए। इसी के साथ ही साथ खुद से सवाल भी करते रहिएगा कि कहीं आपसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जब आपकी इच्छा सही है, कर्म सही है, यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा है, अब आप बस सब्र रखिए। जब आपने चीजों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा है तो विश्वास रखिए कि सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। सफलता मिलने में कुछ देर हो सकती है लेकिन वो मिलेगी जरूर। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि लाइफ में आप कितना कुछ अचीव करने वाले हैं। आपने जितना सोचा होगा ऊपर वाला आपको उससे कई ज्यादा देगा। चैप्टर 5, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसे अप्रिशिएट करिए और यूनिवर्स के प्रति शुक्रिया प्रकट कीजिए। इस आदत से आपके अंदर सुकून की भावना का जन्म होगा। आज से ही इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर दीजिए। आपके पास जो कुछ भी है, भले ही वो आपकी जॉब हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, भले ही अभी तक आप उस जॉब को बदलना चाह रहे हो, लेकिन अभी से ये सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि इतने मुश्किल दिनों में भी आपके पास पैसों का सोर्स है। जब पूरी दुनिया में जॉब की कमी है, कई लोगों के पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, जब आपके पास जॉब भी है और एक प्यारा सा रिश्ता भी है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। आपको अभी तक जो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, अब उनसे आपको प्यार हो रहा है। इस प्रैक्टिस से आपके अंदर खुशी और सुकून का जन्म होगा। आध्यात्मिक गुरु अब्राहम हिक्स बताते हैं कि हर दिन आपको एक डायरी में उन चीजों के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती हो। इसी के साथ ही साथ उन चीजों के लिए आपको ऊपर वाले को शुक्रिया भी कहना चाहिए। कई लोगों की तरह ऑथर बर्नस्टीन के जीवन में सबसे बड़ी इच्छाओं में से ये इच्छा थी कि उनका भी एक बच्चा हो। हालांकि 3 साल की कोशिशों के बाद भी उन्हें निराशा ही मिल रही थी। सबसे पहले ये एक बड़ी निराशा थी कि उन्होंने इससे एक शक्तिशाली सबक सीखा। कभी कभी आपके लिए यूनिवर्स कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा होता है, लेकिन सिचुएशन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे अच्छी चीजों में समय लगने लगता है। ऑथर भी अपने बच्चे की चाह में सब कुछ खुद ही कंट्रोल करना चाह रही थी। हालांकि बाद में उन्हें ये बात समझ में आ गई। इसके बाद उन्होंने प्रेयर और ध्यान से खुद को शांत करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने खुद को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें पॉजिटिव साइन नजर आए, ऊपर वाले ने कृपा भी की और साल 2018 में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। इस कहानी से ऑथर बताना चाहती हैं कि इंसान को पेशेंस रखना चाहिए। यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा होता है। देर बस इस बात की रहती है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कम रहता है। चीजों को आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी कार की सीट के पीछे बैठना अच्छा ही होता है। इसी के साथ ऑथर बताती हैं कि सबसे पहले आपको अपनी इच्छा को लेकर क्लियर होना पड़ेगा। इसके बाद आपको ध्यान और प्रेयर की मदद से कुदरत से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आपका कम्युनिकेशन सुप्रीम एनर्जी से होने लगता है तो फिर क्लियर और अच्छे साइन आपको खुद ही नजर आने लगेंगे। इसीलिए भरोसा रखिए और पेशेंस तो बहुत ज्यादा रखिए। चैप्टर 6, सुपर अट्रैक्टर पावर को अनलॉक कर लीजिए।
पहले के चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर अट्रैक्टर पावर इंसान के अंदर हर रोज डेवलप हो सकता है। इसी के साथ ही साथ इस पावर को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको कोई डर सताता है तो याद रखिए कि जिस तरह खुशियों की जगह होती है उसी तरह डर भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। डर से आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी में आपको क्या नहीं चाहिए। जब आपका माइंडसेट इस हिसाब से सेट हो जाएगा तो फिर आपको डर से भी डर नहीं लगेगा। इसके बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव है उस फ्लो को समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन के दौरान कोशिश करिए कि पॉजिटिव फ्लो में रहें। आप जैसी एनर्जी इस यूनिवर्स को देते हैं वैसी ही जिंदगी आपकी हो जाती है। इसीलिए जितनी अच्छी एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे आपकी जिंदगी के रंग भी उतने ही रंगीन होंगे। ऑथर बताती हैं कि आपको कुछ सवाल रोज सुबह खुद से करने चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि आज का दिन आपको कैसे जीना है। आज के दिन आप क्या नया सीखना चाहते हैं। आज के दिन आपके पास ऐसा क्या है जो आप लोगों को दे सकते हैं। आज के दिन आप कितना खुश होना चाहते हैं। ऐसे सवालों से आपका माइंडसेट क्लियर और सही होगा। सही माइंडसेट से बिताया हुआ हर दिन काफी सुंदर और खुशियों से भरा हुआ हो सकता है। हर दिन की शुरुआत के साथ आपके पास ऑप्शन है कि आपको कैसे जीना है। डर, संकोच और दुख के साथ या फिर खुशी, प्यार और मोहब्बत के साथ अपने रास्ते का चुनाव करिए। पेशेंस रखिए और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करिए। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ऊपर वाला उससे कई गुना ज्यादा आपकी झोली में डाल देगा। कुल मिलाकर सुपर अट्रैक्टर बनने का सीधा मतलब यही है कि आपकी एनर्जी का मैच यूनिवर्स से होना चाहिए। अगर आपके पास हाई एनर्जी होगी तो यूनिवर्स भी आपकी जिंदगी में वैसी ही एनर्जी देगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि खुद के साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लेकर आ सकें। क्या करें? सवाल पूछना बहुत जरूरी है, सिस्टम से भी और अपने आप से भी। इसीलिए हमेशा सवाल करते रहिए, खुद को चैलेंज भी करते रहिए। आपकी ग्रोथ आपके हाथों में है। स्पिरिचुअल गाइड की मदद से आप जिंदगी में खुश और सफल हो सकते हैं।